शुरू करेंगे हम सूर्य ग्रह से। सूर्य जो कि सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है। यहां मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा, फिर एक एक ग्रह को हम डिटेल में करेंगे। सूर्य क्या है इस पूरी कैबिनेट में? राजा है। जैसे देश का कोई राजा होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, अलग अलग देशों में अलग अलग उपाधियां हैं, इसी तरीके से सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। चंद्र को क्या कहा गया है? चंद्र को रानी की उपाधि दी गई। बुध को क्या कहा गया है? बुध को राजकुमार कहा गया है। ये आपको समझना इसलिए जरूरी है, जब आप प्रेडिक्शंस करेंगे और जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको हर ग्रह के विषय में पता होना चाहिए कि हम उसको किस लिहाजे में और इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। तो बुध क्या है? वो राजकुमार है। शुक्र क्या है? शुक्र जो है वो बहुत सारे लोग इसको प्रिंसेस कह देते हैं, क्योंकि हमने कैबिनेट बनानी है, राजकुमारी इसको कह देते हैं। क्योंकि ज्यादातर हम कुंडली में शुक्र को जब देखते हैं, पुरुष की कुंडली में, तो हम पत्नी के तौर पे देखते हैं, तो ये राजकुमारी इसको हम कह देते हैं। मंगल क्या है? कमांडर इन चीफ, सेनापति। बृहस्पति क्या है? ये मंत्री है राजा के, जैसे कि इनकी नेचर है ज्ञान, ये एडवाइजर है राजा के। शनि क्या है? शनि सेवक है। राहु क्या है? हालांकि राहु ग्रह नहीं है, वो छाया ग्रह है, लेकिन हम राहु को किस तौर पे मानते हैं? हम मानते हैं कि राहु कुंडली में ऐसा ही काम करता है सेम जैसे कि शनि करता है, हम उसको अलग करके नहीं देखते हैं। और केतु को हम ये मानते हैं कि ये मंगल की तरह काम करता है। तो राहु धड़ है, मैंने स्टोरी पिछली बार आपको सुनाई थी। और राहु जो है सिर है और केतु धड़ है। अब इसका मैंने एक ब्रीफ आपको दे दिया कि इस तरह की कैबिनेट है, इनको ये उपाधियां मिली हैं। अब हम डिटेल में चलेंगे और बहुत आराम आराम से करेंगे। सबसे पहले सूर्यदेव महाराज की ओर चलते हैं। इस प्रेजेंटेशन को जो मैंने बनाया है, जो आपके सामने पिक्स हैं या जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक सांकेतिक है। ये जितना मैं बोलूंगा आप उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सूर्यदेव महाराज देखिए, हिंदू पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है वो सूर्य है। क्यों? क्योंकि वो राजा है ग्रहों के। उन्हें आदित्य भी कहते हैं। आदित्याय नमः, जितने लोगों ने अभी योगा किया उनको पता होगा, आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, रवियाय नमः, बहुत सारे नाम और मंत्र हैं उनके। सूर्य किसके पुत्र हैं? अदिति और ऋषि कश्यप के। जो सप्त ऋषि हुए उनमें से एक बहुत बड़े ऋषि हुए ऋषि कश्यप, उनके पुत्र हैं। जो प्राचीन कथाओं में महत्वपूर्ण पात्र हैं, उन्हें अक्सर सुनहरी बाहों और बालों के साथ चित्रित किया गया है, जो उन्हें चमकदार बनाते हैं। 7 घोड़े होते हैं रथ के, उस पर ये हमेशा सवार रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। जो हमारे शरीर में 7 चक्रों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। 7 घोड़े हैं सूर्य के, जिसपे वो चलते हैं। और हमारे शरीर में भी यहां से लेकर यहां तक, आगे चक्कर से लेकर नीचे तक, टोटल 7 चक्र हैं, उसको भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदू ग्रंथों में सूर्य को अक्सर एक रूप से वर्णित किया जाता है, जो हम अपनी दैनिक जीवन में देखते हैं। कुछ लोग जो भगवान शिव को मानने वाले हैं, वो उन्हें कहते हैं कि जो 8 आदित्य हैं ये उनमें से एक हैं। जो विष्णु जी को ज्यादा मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये तो विष्णु का ही रूप है, इसलिए हम उन्हें सूर्य नारायण भी कहते हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार सूर्य के कुछ प्रसिद्ध संतानें थी, जैसे शनिदेव महाराज, सबको पता है सूर्यदेव के पुत्र हैं। यम, जो किसी की भी एकदम से प्राण हर लेते हैं, वो भी इन्हीं के पुत्र हैं। और कर्ण, उनको भी सूर्य पुत्र कहा जाता है, वो भी इन्हीं के पुत्र हैं। इसके अलावा यमुना जो है, माँ यमुना, वो भी इन्हीं की संतान है। अब सूर्य ग्रह है क्या है? सूर्य ग्रह को आप पहले कुछ इस तरीके से समझिए। मैं इसको स्टॉप करता हूं, शेयरिंग फिर से करूंगा। सूर्य ग्रह को आप कुछ इस तरीके से समझिए कि सूर्य है पावर। सबसे पहला जो दिमाग शब्द में आपके आना चाहिए सूर्य को लेके, तो सूर्य है पावर, सूर्य है सत्ता, सूर्य है पिता। ये सब सूर्य हैं। जब भी आप किसी कुंडली का अध्ययन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य किस स्थिति में है। और सूर्य का सबसे बड़ा एक नाम अगर मैं कहूं, जब आप एस्ट्रोलॉजी करोगे, तो सूर्य है हमारी आत्मा। जिसका सूर्य अच्छा नहीं है या जिसका सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है, हम ये कुंडली देख के पता लगा सकते हैं कि ये आत्मिक तौर पे ये व्यक्ति इतना बढ़िया नहीं है। सूर्य जिसका उच्च का है, सूर्य जिसका स्व राशि में है, सूर्य जिसका अच्छे घरों में प्लेस है, हम ये मान के चल सकते हैं कि ये प्योर बंदा है, आत्मा इसकी शुद्ध है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका आत्मा एकदम शुद्ध है। सूर्य और क्या क्या है? देखिए, सूर्य को जब आप समझने जाएंगे तो सूर्य के जब आप कारक समझ लेंगे, तब आपको सूर्य को हम किस तरीके से प्रिडिक्ट करेंगे उसको जानने में और आसानी होगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सूर्य सभी ग्रहों के राजा है।
सूर्य के पास सभी अधिकार हैं। गवर्नमेंट जॉब हमने देखनी है जब भी सूर्य से देखनी है। सूर्य आत्मा है, शक्ति है, रोशनी है, अनुशासन। हालांकि हम अनुशासन कहां से देखते हैं? शनिदेव से भी देखते हैं, लेकिन किन के पुत्र हैं वो? सूर्य देव के। इसलिए सूर्य अनुशासन भी है। कभी जीवन में ऐसा नहीं हुआ होगा किसी भी काल में कि सूर्य अपने तय समय पर ना निकले। जो भी उनका निकलने का समय है, सुबह, सर्दियों हो या गर्मियां हो, उन्होंने निकलना ही निकलना है। ये अलग बात है कि किसी कंट्री में वो विजिबल हो पाएंगे मौसम की वजह से या नहीं हो पाएंगे, लेकिन सूर्य ऐसा नहीं है कि आज 5 मिनट लेट है, हो आज तो आधा घंटा लेट हो गए। सूर्य ने आना ही आना है। आप बादलों के कारण उन्हें देख पाए ना देख पाए, ये उनके अनुशासन है। आरोग्यता, शरीर में रोग की क्या स्थिति होगी ये भी सूर्य ही बताएगा, क्योंकि सूर्य हड्डियों का भी कारक है। जिन लोगों का सूर्य अच्छा नहीं है या दुर्बल है, तो जब हम इसकी पावर्स पढ़ेंगे तब देखेंगे उन्हें अक्सर आर्थराइटिस और हड्डियों जैसी जो हड्डियों की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स है वो हो जाती है। सूर्य पिता भी है। अब जब किसी की कुंडली हम देखेंगे तो आप एक बात याद रखिए कि अगर सूर्य शनि के साथ हैं, सूर्य नीच के हैं, सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है, तो या तो पिता नहीं होंगे, और अगर होंगे तो पिता के साथ तालमेल नहीं होगा। अगर तालमेल भी अच्छा होगा तो पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। जितने मजबूत कुंडली में हमारे सूर्य, जितनी अच्छी उनकी पोजीशन, उतने अच्छी हमारी पिता की पोजीशन। सूर्य बीज भी है, सूर्य शरीर भी है। क्योंकि हम जब मैं आपको अब कल कुंडली पढ़ाऊंगा, उसमें जो पहला घर है उसमें सूर्य कारक मानते हैं, तो पहले घर हम हैं खुद, शरीर। आपका पूरा शरीर जो है, इसको आप सूर्य के तौर पे, सूर्य के तत्व के तौर पे मान सकते हैं। सरकार, जिसकी कुंडली में सूर्य अच्छे हैं, कारक हैं, वो मंत्री भी बनेगा, विधायक भी बनेगा, राजा भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। सरकार सूर्य है, इसलिए इन्हें राजा भी कहा है। लीडरशिप, नेतृत्व, ये भी सूर्य है। हमारी राइट आई, अब जिनकी राइट आई ठीक नहीं है वो अपनी कुंडली में देखेगा, उनके सूर्य की कंडीशन अच्छी नहीं होगी, इसलिए उनकी राइट आई वीक होगी। तो सूर्य क्या है? राइट आई। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, पर आज आपको इसको डिटेल में समझना जरूरी है। सूर्य क्या है? तेज भी है। देखिए, जिन लोगों का सूर्य अच्छा होता है ना, वो कहीं भी किसी पार्टी में, किसी सोसाइटी में, कहीं भी जाते हैं, उनका अलग से ही पता लगता है। लगता है कि यार ये क्या पर्सनैलिटी है बंदे की, क्या तेज है इसका। वो सूर्य है, वो सूर्य की चमक है, अट्रैक्शन है जो उस व्यक्ति में आ जाती है। सूर्य सम्मान भी है। मैंने जितनी कुंडलियां अब तक देखी हैं या जितना अध्ययन किया है, मैंने देखा है कि जिन लोगों का सूर्य अच्छा है, स्वराशि का है, उच्च का है, अच्छी जगह बैठा है, उन्हें वैसे ही कहीं भी जाए सम्मान मिलता है। उन्हें बहुत इज्जत मिलती है, घर में भी बाहर भी। मैं पैसा नहीं कह रहा हूं, आप अंतर कीजिएगा दोनों चीजों में। मैं कह रहा हूं सम्मान, रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। और मैंने कुछ ऐसी कुंडलियां भी देखी हैं जिनका सूर्य नीच है, वो कोई गलती नहीं करते, पर उनको हर वक्त झाड़ पड़ती रहती है। सम्मान की तो बात छोड़िए, बहुत दूर की बात है। तो सूर्य सम्मान है, सूर्य पराक्रम है, सूर्य धैर्य भी है और शौर्य भी है। ये सभी चीजें हम सूर्य देव के लिए क्यों कह रहे हैं? उत्साह भी है। आप देखिए कि अगर अब हम इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ सूर्य अगर सर्दियों में 4 5 6 दिन ना निकले तो क्या हाल हो जाता है हमारा? पता नहीं यार कब निकलेंगे, बुरा, मुरझा जाते हैं सारे पेड़ पौधे, या पक्षी हो या जानवर हो या इंसान हो। ये तभी उत्साह में आता है, तभी ये थोड़ा सा एक्टिव हो पाता है जब सूर्य निकलते हैं। अब सूर्य देव जहां नहीं होते, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां आप लोगों को पूछिए कि कैसे उनको हर रोज एक गोली विटामिन डी की खानी ही खानी है। वो नहीं खाएंगे तो उनकी हड्डियों की हालत हो जाएगी बेहद खराब। तो सूर्य की इतनी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हम इंडिया में रहते हैं या जो एशियन कंट्रीज में हैं, वो काफी सौभाग्यशाली है कि सूर्य देव के लगभग अमूमन हमें सर्दियों गर्मियों में रोज दर्शन हो जाते हैं। इसलिए हमारे जो है विटामिन डी की हमें अलग से गोली नहीं खानी पड़ती। तो क्या है वो? आरोग्यता भी है, वो स्वास्थ्य भी है, वो चिकित्सा विज्ञान भी है, वो वैद भी हैं। आपको मैं बता दूं कि हनुमान जी के गुरु भी सूर्य देव ही हैं। जब हनुमान जी को शिक्षा लेनी थी तो उनको सजेस्ट किया गया कि आप सूर्य देव के पास जाइए, और सूर्य देव के पास जब वो आए तो सूर्य देव ने कहा कि महाराज मैं आपको नहीं दे सकता शिक्षा, आप जब बिल्कुल छोटे से थे तभी आपने मुझे मुंह में डाल के खा लिया था पूरे तरीके से, और अब तो आप भगवान की कृपा से और बड़े हो गए तो मेरा क्या हाल करोगे? तब हनुमान जी ने कहा था कि तब मैं बहुत छोटा था, अब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे, उन्होंने फिर वो बहाना लगाया कि मैं तो सारा दिन चलता रहता हूँ, आप कैसे शिक्षा ग्रहण करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं, आप चलते रहिए,
मैं उल्टा उल्टा आपके सामने मुंह करके उल्टा उल्टा चलता रहूंगा और शिक्षा ग्रहण करता रहूंगा। और इसी तरीके से सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त की हनुमान जी ने। हनुमान जी को क्या कहते हैं हम? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। कहाँ से आई अष्ट सिद्धियां नौ निधियां? सूर्य देव से। जिनके पास स्वास्थ्य का भी विज्ञान है, चिकित्सा का भी विज्ञान है, वो वैद्य भी हैं, वो राज सत्ता के भी हैं, राजसी भव्यता भी है, अमीर लोग, वैभवशाली, यश, सम्मान, ये सब कुछ हम, शान बान, ये सब कुछ हम सूर्य से देखने वाले हैं। प्रसिद्धि, कौन कितना फेमस होगा कौन नहीं होगा, सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस सब में। सात्विकता, सूर्य सात्विक क्यों है? कोई भी चीज पॉल्यूट हो सकती है, एयर प्रदूषित हो सकती है, हवा प्रदूषण होता ही है, पानी प्रदूषित हो सकता है, लेकिन सनलाइट, सूर्य की रोशनी ही एक ऐसी चीज है जो सुबह से लेके शाम तक बिल्कुल एकदम प्योरिटी में हमें मिलती है, विदाउट पॉल्यूट हुए वो हमारे तक पहुंचती है। तो सूर्य क्या है? सात्विकता भी है। जंगल या पहाड़ की यात्रा, आत्मा, पिता, आरोग्यता, ये सभी चीजें रिपीट हो रही हैं, लेकिन एक चीज सूर्य और दे देता है। क्या देता है वो आपको कई बार अहंकार दे सकता है, अचानक गुस्सा दे सकता है। सूर्य से ये सभी चीजें भी देखी जाती हैं। आप लोगों की कुंडली में अपने सूर्य कहाँ है ये आप लोग जरूर देखिएगा, आपको थोड़ा सा इससे अंदाजा मिलेगा। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य पहले घर में हो जाता है, वो आम तौर पे जब आपके सामने कुंडली आए तो आप आराम से कह सकते हैं यार ये बंदा थोड़ा मेरे को इगोइस्टिक लगता है, घमंडी। क्यों? क्योंकि हमने जब राशियां पढ़ी थी तब भी हमने देखा था कि सिंह वाले जो होते हैं वो थोड़ा राजसी, थोड़ा अपनी ठाट बाट में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, वो सुनते नहीं है किसी की। क्यों? उनके मालिक हैं सूर्य, और सूर्य की अपनी ये क्वालिटी भी है। और अगर सूर्य कहीं ऐसे ही पहले घर में आ जाए तो वो वहां पर आपको इगोइस्टिक या थोड़ा सा घमंडी या अहंकारी बना सकता है। बनाएगा जरूर, ऐसा नहीं है, बना सकता है। अब उसी पे कहीं गुरु की दृष्टि आ जाए, किसी सौम्य ग्रह की दृष्टि आ जाए तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन आमतौर पे ये होगा। तो सूर्य की जब हम विवेचना करेंगे कुंडली में, जब हम अपने सूर्य को देखने की कोशिश करेंगे तो हम उसकी प्लेसमेंट देखेंगे और फिर उसका रिजल्ट हमें पता लगेगा। सूर्य से रिलेटेड मैंने जितनी चीजें बताई हैं, आप अपनी जिंदगी में आमतौर पे इन चीजों को देख सकते हो। अगर आपकी जिंदगी में इन चीजों की कहीं कमी है, प्रॉब्लम है, हड्डियों से रिलेटेड, स्वास्थ्य से लेकर राइट आई से रिलेटेड, या आपको कहीं सम्मान नहीं मिलता है, या आपका चार्म नहीं है, आप कहीं जाते हो तो कोई पूछ पूछ ही नहीं है आपकी, तो ये बताता है कि आपका सूर्य कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है। तो सूर्य क्या है? आप ये जब कुंडली किसी की देखेंगे और वो आपसे पूछेगा ये बात बताइए कि मेरे पिताजी के साथ मेरे कैसे संबंध रहेंगे, मेरे को उनसे कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मुझे पिता की सपोर्ट मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके लिए आपको पिता का घर देखना होगा, मैं कल आपको जब घर समझाऊंगा सारे। लेकिन उसके लिए आपको सूर्य की पोजीशन जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सूर्य सपोर्टिव नहीं है, अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो या तो व्यक्ति खुद ही उनकी कदर नहीं करेगा, या तो व्यक्ति खुद ही उनकी कदर नहीं करेगा। और अगर वो कदर कर रहा है, रिलेशन बनाना चाहता है, लेकिन पिता ही उससे दूर है या मनमुटाव है, तो सूर्य से हम क्या देखेंगे? गवर्नमेंट जॉब, राज सत्ता, कोई इलेक्शन लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है, कोई आईएएस के लिए जा सकता है कि नहीं जा सकता है, कोई अपने पिता के साथ कैसे रिलेशन रखेगा, समाज में आपकी कैसी मान प्रतिष्ठा होगी, ये सब चीजें आपको सूर्य बताने वाला है। अब कहानी यह है कि मैं साथ साथ में आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि कहीं मान लीजिए आपके सूर्य में दिक्कत है भी। अब ये भी प्रश्न आपका उठेगा, हालांकि रेमेडीज मैं आपको एंड में बताऊंगा जरूर जब एंड वाली क्लासेस आएंगी, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे आपको मैं, आप ये समझ लीजिए कि जो मैंने आज तक अप्लाई की हैं चीजें वो मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। सूर्य में अगर आपके प्रॉब्लम है तो आपको गायत्री मंत्र अगर आप रोज करते हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र आपने कब करना है? ये मंत्र आपने करना है जब आप सूर्य देव को सुबह जल चढ़ाएंगे, पानी में थोड़ी सी शक्कर डालकर या थोड़ी सी सिंदूर डालकर, खाली कभी नहीं जल चढ़ाना आपने। जब सूर्य देव की ओर आप जल चढ़ाएंगे तो आपने इस मंत्र को 5 या 7 बार जप करना है। आप यकीन मानिए मैं आपको साथ साथ में ग्रह को मजबूत करने का तरीका भी बता रहा हूं। अपने पिताजी के हर रोज सुबह उठ के आपने पांव छूने ही छूने हैं। आपका सूर्य कुंडली में अच्छा प्लेस नहीं भी होगा तो भी अच्छा रिजल्ट देगा। सूर्य उगने से पहले, सनराइज से पहले आपको उठना है। मैंने क्या बोला? सूर्य कौन है? राजा। और राजा जी आ रहे हैं 6 बजे सुबह, और आप कितने बजे उठ रहे हैं? 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे। भाई साहब ये सबसे बड़ी गलती है।
दुनिया के जितने करोड़पति लोग हैं, जितने रिचेस्ट रिच हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो सब सुबह अर्ली 4 से 5 के बीच में उठते ही उठते हैं। आप किसी के बारे में भी पढ़ लीजिए, वो क्यों उठते हैं। राजा तो आ रहा है 6 बजे, आप उठ रहे हो 8 बजे, वो कहाँ पे आपकी कृपा कर देगा आप पे, चाहे आपका सूर्य उच्च का हो। खत्म। उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए हमें उनसे पहले उठना है। शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि 1.5 घंटे पहले उठिए। यानी अगर 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है तो आपको 4:30 उठ जाना है, नहा धो के सभी अपना काम करके। और सुबह जब सूर्य देव निकल जाएं, थोड़ा सा 10-15 मिनट 20 मिनट हो जाए उन्हें निकले हुए, जो उनकी लालिमा होती है, वो जो ऑरेंज कलर का सूर्य होता है, उसको देखते हुए आपको जल अर्पण करना है। वो साइंटिफिक रीजन ये भी है कि हमारी आंखों के लिए वो रोशनी जो पहले 10-15 मिनट की होती है, बाद वाली नहीं, पहले 10-15 मिनट की, वो अत्यधिक लाभदायक होती है। खास करके जब हम जल देते हैं और उसमें से किरणें जब ट्रांसफर होती हैं हमारी आंखों में, तो वो आंखों की रोशनी भी ठीक करता है। तो राजा आ रहा है और आप लोग सोए हुए हैं, तो आप कभी भी सूर्य से रिलेटेड क्वालिटीज अपनी जिंदगी में नहीं पा सकेंगे। अब चाहे यहाँ पे किसी का बहाना क्यों ना हो कि मैं तो देर रात तक काम करता हूँ। इवन ये भी कहा गया कि अगर किसी की नाइट शिफ्ट भी है, मैंने भी 3-4 साल नाइट शिफ्ट की है, आप अगर घर वापस आ रहे हैं सुबह 5 बजे और आपको लगता है सूर्य तो निकलेगा 6 बजे, 6:30 बजे, आप घर वालों को बोल दीजिए कि मुझे 5 मिनट के लिए जगा दीजिए, उठिए, प्रणाम कीजिए, जल चढ़ाइए, सो जाइए दोबारा, कोई बात नहीं। जॉब भी साथ साथ ही चलनी है। लेकिन सूर्य को अगर आपने अच्छा करना है तो ये आपको करना ही होगा। क्योंकि मैं आपको अगर सिर्फ सूर्य के विषय में यहाँ कर बता के चुप हो जाऊं, तो आपके पास जब क्लाइंट आएगा या जब आप कुंडली देखेंगे, अगर किसी का सूर्य ठीक नहीं है तो आप उसको कैसे ठीक कराएंगे। तो आप इसी तरीके से ठीक करें। हाँ, उसे आप दान भी बता सकते हो कि तू संडे को गेहूं दान कर दे, सेहूं को संडे को तू गुड़ जो है वो दान कर दे मंदिर में जाके। लेकिन दान से ज्यादा मुझे लगता है कि अगर हम, मैंने क्या कहा था, अनुशासन भी है, अगर हम रूटीन फॉलो करेंगे, सूर्योदय से अभी अभी पहले उठ जाएंगे, तो हम ये चीजें कर सकते हैं। म्यूट कर लें, सभी अपने म्यूट रखें प्लीज। इसके अलावा एक और बहुत बढ़िया तरीका आपको बता रहा हूँ, आदित्य हृदय स्तोत्र। फोन किसका म्यूट नहीं है, फोन म्यूट कर लें प्लीज। फोन अपना म्यूट कर लें प्लीज सभी। आदित्य हृदय स्तोत्र, ये सूर्य भगवान की प्रशंसा में लिखा गया है। आप इसे नहीं पढ़ सकते तो 10 मिनट का है, यूट्यूब पे जाइए, इसको सुनिए। ये खुद भगवान राम ने भी आदित्य हृदय स्तोत्र की उपासना की थी जब उन्होंने रावण से लड़ने के लिए जाना था। ये ऐसा स्तोत्र है जो आपको जब आप करोगे तो आपको सकारात्मक ऊर्जा देता है, स्वास्थ्य, सफलता और सभी बीमारियों को दूर दूर करते हुए आपके संबंधों में भी सुधार करता है, आदित्य हृदय स्तोत्र। और दूसरा, सूर्य नमस्कार अगर आप कर लें 12 बार हर रोज मंत्रों के साथ, ओम सूर्याय नमः, रवियाय नमः, मित्राय नमः, अर्काय नमः, वो अगर आप कर लें तो उसके जैसी तो फिर कहानी कोई नहीं। तो ये सूर्य है।